जय हिंद क्लास। आज हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। जो हमारी क्लास चल रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें हम लोग ने वेद, जो 4 वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, जो हम लोग ने वो देख लिए थे। ब्राह्मण ग्रंथ देख लिए थे, वहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया था। तो उसके आगे जो बचता है वो है हमारे उपनिषद, आरण्यक, सूत्र, ये सब जो हमारे टॉपिक बचते हैं वो आज हम अपन कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं जो हमारे रह गए थे। तो सबसे पहले हमारे हैं उपनिषद। जो उपनिषद हमारे वेदों में लिखे गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जो इतिहास में लिखे गए प्राचीन इतिहास में उसके बारे में देख लेते हैं। जो उपनिषद था उसका अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों से बन के बना है, एक उप प्लस निषद। तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो आइए देखते हैं दोनों का अर्थ क्या है। उप का अर्थ क्या होता है? जो उप है उसका होता है समीप, और निषद, जो उपनिषद, जो दूसरा शब्द है निषद, उसका अर्थ होता है बैठना, एकांत में बैठना, मतलब कि समीप बैठना। उपनिषद समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। कहाँ बैठना? जो विद्या के लिए गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है, जो विद्या गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है उसे उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद का अर्थ क्या होता है? विद्या जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। जैसे हमारे क्लास के जो टॉपर होते थे वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी जो हमारे गुरुजन होते थे उनके पास जाके बैठ के जो शिक्षा ग्रहण करते थे उसको हम लोग आज के ज़माने में उपनिषद कह सकते हैं। तो उपनिषद ये हो गया। चलिए उपनिषद के आगे चलते हैं। जो उपनिषद में दिया वो देख लेते हैं। इसमें वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत कहा गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, कौन से साहित्य को या कौन से ग्रंथ को वेदांत कहा गया है? तो उपनिषद कहा गया है। क्यों कहा जाता है? जो वैदिक साहित्य हमारे हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, उसके अंतिम भाग हैं उपनिषद, इसलिए इन्हें वेदांत कहा जाता है। तो उपनिषद को वेदांत क्यों कहा जाता है ये आपने देख लिया। तो उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108, 108। और इसके मुख्य उपनिषद कितने? 12। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि उपनिषद की कुल संख्या 108 है, लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं? मुख्य या उपनिषद कौन कौन से हैं? 12 उपनिषद हैं। जैसे हमारी क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें गिने चुने 4 ही 5 बच्चे, जैसे 60 बच्चों की क्लास है उसमें 5-6 गिने चुने होते हैं। 2 मॉनिटर होते हैं, 1 गर्ल्स मॉनिटर, 2 बॉयज़ मॉनिटर, ऐसे होते हैं। फिर 3-4 जो टॉपर होते हैं, मुख्य उसमें 6-7 होते हैं। और कुल संख्या कितनी होती है? 60-70। वैसे ही उपनिषद है। उपनिषद में कुल संख्या 108 और मुख्य 12 हैं। दार्शनिक विचारधारा होने के कारण इसे पराविद्या अर्थात आध्यात्मिक विद्या की जननी कहा जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कौन से ग्रंथ को या कौन से साहित्य को पराविद्या या आध्यात्मिक विद्या की जननी कहा जाता है? वो उपनिषद को। और क्यों कहा जाता है? दार्शनिक विचारधारा होने के कारण। तो क्वेश्चन इस प्रकार समझ में आया कैसे पेपरों में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है कि आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम किस में मिलती है? तो हमारे उपनिषद में मिलती है। तो उपनिषद में सर्वप्रथम आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म की अवधारणा मिलती है। सबसे पहली बार किसमें आत्मा, परमात्मा, मोक्ष व पुनर्जन्म के बारे में बताया गया? सिंपल वे में आप समझे तो उपनिषद में बताया गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। बृहद मतलब बड़ा, तो बृहद से याद कर लीजिए। बृहद, तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा? बृहदारण्यक। तो बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य। एक शब्द मिलता जुलता इसके आगे भी मिलेगा, मुंडक। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मांडूक्य और मुंडक 2 अलग अलग उपनिषद हैं। तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा? मांडूक्य। और सबसे बड़ा बृहदारण्यक। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना छंद योग। जो छंद योग है वो सबसे पुराना उपनिषद है। और सबसे बाद का लेटेस्ट या सबसे नया उपनिषद कौन सा? मैत्रायणी। तो 4 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे छोटा मांडूक्य, सबसे बाद का उपनिषद मैत्रायणी या सबसे लेटेस्ट या सबसे नया उपनिषद मैत्रायणी या सबसे प्राचीन छंद योग उपनिषद कहा जाता है। एक ये सबसे छोटा मांडूक्य और मुंडक, ये दोनों शब्द काफी मिलते जुलते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो हमारा मुंडक उपनिषद है उसमें राष्ट्रीय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते दिया गया है। जैसे हम लोग का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
और मुंडक उपनिषद में एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो हमारा यज्ञ हवन होते थे उसकी तुलना किससे की गई है, जो हमारी टूटी नाव होती है उससे की गई है। ये कहाँ दिया गया कि यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, तो मुंडक उपनिषद में किया गया है। तो चलिए, जो हमारे उपनिषद हैं इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपरों में, कहीं ना कहीं से नेट के पेपरों में कन्फर्म एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। प्राचीन इतिहास से 1 या 2 क्वेश्चन नेट के पेपर में आपको कन्फर्म मिलेगा, तो इससे जरूर देखिएगा। तो चलिए, जो हमारे उपनिषद बाकी हैं वो आगे देख लेते हैं। चलिए, उपनिषद के जो पॉइंट बाकी रह गए तो वो देख लेते हैं। तो हमारे जो शंकराचार्य थे उन्होंने उपनिषद पर 10 टीकाएं लिखी थी, 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर टीका लिखी, तो 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। और शंकराचार्य हमारे जो पुरानी पिछली क्लास है भक्ति आंदोलन, उसके सबसे प्रमुख या भक्ति आंदोलन की शुरुआत जहाँ से होती है वो शंकराचार्य से ही होती है। तो शंकराचार्य के बारे में थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं। जन्म इनका कलादी केरल में होता है 788 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी केदारनाथ में होती है 820 में। हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनके शंकराचार्य की जो मूर्ति है केदारनाथ में उसका अनावरण किया है। और शंकराचार्य जब 8 वर्ष की अवस्था में थे तो इन्होंने गृह त्याग कर लिया था। और शंकराचार्य के बारे में ऐसे ही इन्होंने चार उसके मठों की स्थापना की थी। तो जो 4 ऐसे मठ थे, पहला ऊपर था जो बद्रीनाथ में ज्योति मठ की स्थापना की थी, बद्रीनाथ ज्योति मठ। गोवर्धन मठ किया था पुरी में जो उड़ीसा में। और साउथ में आ जाते कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ स्थापित किया, तो वह दक्षिण में शारदा मठ स्थापित किया था गुजरात में, द्वारिका गुजरात में। तो इस प्रकार शंकराचार्य के बारे में जो पॉइंट है वो भक्ति आंदोलन जब हमने करवाया था उसमें देख लीजिएगा। तो चलिए, शंकराचार्य के बारे में हो गया। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक हुई, जो हमारे अकबर और औरंगजेब शाहजहां काल मध्यकाल कहा जाता है, 1857 की क्रांति के पहले तक, वहाँ तक उपनिषदों की रचना हुई है। मतलब कहाँ शंकराचार्य ने 788 में इनका जन्म हुआ था, तब से लेकर मध्यकाल तक 1857 की क्रांति तक इसकी रचनाएं होती रही हैं उपनिषदों की। तो उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक होती रही हैं। अकबर के समय अल्लोल उपनिषद लिखा गया। जो अकबर थे हमारे मुगल काल के एक, जिनके बिना ये कहा जाता है कि मुगल काल इनके बिना अधूरा, अकबर के बिना। तो अकबर के समय अल्लोल उपनिषद लिखा गया। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि अकबर के समय कौन सा उपनिषद लिखा गया, अल्लोल उपनिषद लिखा गया। केन उपनिषद, जो हमारा केन उपनिषद है उस, और प्रश्न उपनिषद, 2 उपनिषद जो हमारे केन और प्रश्न उपनिषद गद्य व पद दोनों में हैं। कौन से ऐसे उपनिषद हैं जो दोनों गद्य व पद में हैं? केन उपनिषद व प्रश्न उपनिषद दोनों में हैं। उपनिषदों ब्रह्मसूत्र तथा गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है, वैसे ही उपनिषदों ब्रह्मसूत्र तथा गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है? उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को प्रस्थान त्रयी। और केवल त्रयी, केवल त्रयी किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को कहा जाता है। अथर्ववेद को त्रयी नहीं, अथर्ववेद त्रयी में नहीं आता है। तो त्रयी किसे कहते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और प्रस्थान त्रयी, पूरा पूछे प्रस्थान त्रयी तो उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र तथा गीता, ये देख लीजिएगा आप दोनों का अंतर। सत्यकाम जावल की कथा कौन से उपनिषद में दी गई? छंद योग उपनिषद में सत्यकाम जावल की कथा दी गई है। उमा हेमवती आख्यान की कथा किसमें दी गई है? केन उपनिषद में उमा हेमवती आख्यान की वो दी गई है, कि उस कहानी दी गई केन उपनिषद में। और छंद योग उपनिषद सबसे नया, वो सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद छंद योग उपनिषद है। और तमसो मां ज्योतिर्गमया ये किस में दिया गया? बृहदारण्यक उपनिषद में। सो जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा ये प्राचीन उपनिषद छंदयोग, और जो तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कौन से उपनिषद में दिया गया? ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया, जो कि सबसे बड़ा है। और अतिथि देवो भवा
सदा सत्य बोलो कौन से उपनिषद में दिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया है। जो हमारा तैत्तिरीय उपनिषद है उसमें अतिथि देवो भव, जैसे भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव का अर्थात होता है कि अतिथि हमारा भगवान है, और दूसरा कहा जाता है कि सदा सत्य बोलो। ये दोनों कथन किस में दिए गए? तैत्तिरीय उपनिषद में दिए गए हैं। और जो मैत्रायणी उपनिषद है सबसे सबसे नया या सबसे लेटेस्ट या सबसे बाद में लिखा गया उपनिषद कौन सा है? मैत्रायणी उपनिषद। तो मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है। जो हमारे त्रिमूर्ति कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका उल्लेख किसमें है? मैत्रायणी उपनिषद में। और इसमें एक और बात कही गई कि सर्वप्रथम निराशावाद के तत्व भी बताए गए हैं मैत्रायणी उपनिषद में। तो चलिए उपनिषद की जो थोड़ी बहुत बातें रह गई वो भी देख लेते हैं। चलिए जो उपनिषद का कुछ पार्ट रह गया तो वो देख लेते हैं। वेद और उपनिषद, जो हमारे वेद उनके कौन कौन से उपनिषद हैं? जो हमारा पहला वेद है ऋग्वेद या सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, उसके कौन कौन से उपनिषद है? ऐत्रेय व कौशिकी। हमारा दूसरा सामवेद जो गाने के लिए माना जाता है, जिसमें गाने का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ से आता है? सामवेद से आता है। उसके कौन कौन से उपनिषद है? छंद योग, जैमिनी व केन। यजुर्वेद जिसमें हमारे गद्य एवं पद दोनों में, यजुर्वेद पहली बात तो ये यजुर्वेद जो हमारा वेद है यजुर्वेद वो गद्य एवं पद दोनों में एकमात्र वेद जो दोनों में कर्मकांड प्रधान था। और इसके दो भाग थे। यजुर्वेद के दो भाग बताए गए, एक शुक्ल यजुर्वेद एक कृष्ण यजुर्वेद। तो दोनों देख लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से? बृहदारण्यक व ईश उपनिषद। और कृष्ण उपनिषद के कौन कौन से? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कंठ व श्वेताश्वर। बृहदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद, मैत्रायणी सबसे प्राचीन उपनिषद, वो सबसे नया उपनिषद। उसके बाद आता अथर्ववेद। अथर्ववेद जिसकी सबसे बाद में रचना हुई थी, इसको नवीन वेद भी कहते हैं। लेटेस्ट वेद या नवीन वेद कौन सा है? अथर्ववेद। नया वेद कौन सा? अथर्ववेद। इसमें वो बताया गया था जादू टोना के बारे में। किसके बारे में जानकारी होती है? अथर्ववेद के बारे में। और इसको इन तीनों को त्रय में रखा जाता था, त्रय। और ये त्रय में नहीं था, ये नहीं था। तो अथर्ववेद त्रय में नहीं आता था। तो अथर्ववेद के उपनिषद देख लेते हैं कौन कौन से? मुंडक, मांडूक्य व प्रश्न इसके वो हैं उपनिषद हैं। तो चलिए हमारा उपनिषद हो गया। इसके बाद अगला ग्रंथ चलते हैं, अगला ग्रंथ को देखते हैं। चलिए हमारा अगला ग्रंथ है आंलेख, जिसका अर्थ होता है रहस्य। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि आंलेख का अर्थ क्या होता है? रहस्य होता है। जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगलों में जो एकांतवास में लिखा करते थे उसको आंलेख कहा गया है। तो ऋषियों द्वारा जंगलों में एकांत में बैठकर लिखे गए ग्रंथ को आंलेख कहा गया है। जो ऋषि मुनि द्वारा एकांत में लिखे गए ऋषियों द्वारा एकांत में बैठकर लिखे गए ग्रंथ को आंलेख कहा जाता है। और आंलेख को ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग माना जाता है। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है उनका अंतिम भाग किसे माना जाता है? तो आंलेख को माना जाता है। आंलेख में दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। तो दार्शनिक व रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किसमें दिया गया है? आंलेख में दिया गया है। कुल ग्रंथों की संख्या 7 है। कर्म के स्थान पर ज्ञान पर जोर दिया गया। जो बाकी ग्रंथ हैं उसमें अधिकतरों में कर्म का स्थान दिया गया है, लेकिन इसमें आंलेख में कर्म के स्थान पर ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अगर व्यक्ति के पास ज्ञान होगा तो वो कुछ भी चीज़ अचीव कर लेगा। जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, लोगों के पास ना ही कर्म बचे हैं ना ही ज्ञान बचे हैं, और उनको अगर कुछ बता दो तो हम लोगों को, जैसे राजनीति में देख लेते हैं, ना उनके पास कर्म है ना उनके पास ज्ञान है। अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा किया हम उसकी तारीफ करें तो हमें भक्त बता दिया जाता है। अगर हम बीजेपी की बुराई करते हैं तो हमें चमचे बता दिया जाता है। तो इन सब से दूर रह के पहले ज्ञान अर्जित करें, फिर जो सही गलत है वो उसमें देखें, फिर अपना पॉइंट रखें। तो आपका ज्ञान के साथ साथ आपका जो यूपीएससी में जो पेपर पूछा जाता है उसमें ना ही आपको भक्त बनना है ना ही आपको चमचा बनना है। उसमें आप किसी पार्टी का सपोर्ट अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंटरव्यू में अगर आप फंसेंगे तो यहीं फंस जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कर्म के स्थान पर ज्ञान पर जोर आंलेख में दिया गया है। मंत्रों को गूढ़ एवं रहस्यवादी बताया गया है।
तो किसमें मंत्रों को गूढ़ एवं रहस्यवादी बताया गया? तो आनलेख में बताया गया। आनलेखों से ही कालांतर में उपनिषदों का विकास हुआ है। जो हमने अभी उपनिषद पढ़े थे उसका विकास कहाँ से हुआ है? तो उसका विकास आनलेखों से हुआ है। ब्राह्मणों को परिशिष्ट माना गया। जो ब्राह्मण होते थे उनको परिशिष्ट माना जाता था, और उनको एक चीज और कहा जाता था, ब्राह्मणों को रहस्य भी कहा जाता था। जो हमारे ब्राह्मण थे उनको रहस्य भी कहा जाता था। किसमें कहा जाता था? आनलेख में कहा जाता था। चलिए एक पॉइंट और बचा है आनलेख का, वो भी देख लेते हैं। चलिए वेद और आनलेख देख लेते हैं, कौन से वेद में कौन सा आनलेख दिया गया है। तो ऋग्वेद, तो एक क्वेश्चन यहां से याद कर लीजिए, ऋग्वेद में चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे आनलेख ग्रंथ हो, या चाहे उपनिषद हो, उन तीनों का एक ही आंसर होता है, ऐतरेय एवं कौशिकी। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आनलेख या उपनिषद का आंसर कौन कौन सा होगा? ऐतरेय एवं कौशिकी। उसके बाद आते हैं यजुर्वेद, जो कि दो भागों में बटा था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद में बृहद आनलेख आता है, जो कि आगे हम यजुर्वेद जो हमने अभी किया उसमें भी शुक्ल यजुर्वेद का बृहद आनलेख दिया था। और कृष्ण यजुर्वेद में भी जो उसका वो दिया गया था उपनिषद, वो तैत्रेय व मैत्रायणी भी दिया गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, शुक्ल का उपनिषद या आनलेख कौन सा है? बृहद आनलेख। कृष्ण का आनलेख या उपनिषद कौन सा है? तैत्रेय व मैत्रायणी। सामवेद का आनलेख छंद योग व जैमिनी है। और अथर्ववेद जो हमारा सबसे नवीन वेद है उसका कोई आनलेख नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि अथर्ववेद का कोई आनलेख नहीं है। और इन तीनों को वैसे पता है आपको, त्रय कहा जाता है, और ये त्रय में नहीं शामिल है। तो त्रय में कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और त्रय में कौन नहीं शामिल है? अथर्ववेद। और आनलेख में कौन नहीं शामिल है? अथर्ववेद। तो दो क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। चलिए आनलेख हमारा कंप्लीट हो गया, इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला जो ग्रंथ है वो है स्मृतियाँ। इसको क्या कहा जाता है? स्मृतियों को क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो धर्मशास्त्र किस ग्रंथ को कहते हैं? स्मृतियों को। इनका उदय सूत्र साहित्य के बाद होता है। जो हमारे सूत्र साहित्य उसका उनके उदय के बाद ही स्मृतियों का उदय होता है। तो चलिए सूत्र साहित्य जो थे उनके बारे में जान लेते हैं कुछ। तो ये नोट में लिख लीजिएगा, सूत्र साहित्य। तो सूत्र साहित्य क्या होते हैं? जो कम बातों में कही गई अधिक बात, कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है, उसको ही सूत्र साहित्य कहते हैं। संख्या इसकी 4 थी। सूत्र साहित्यों की संख्या कितनी? 4 थी। कौन कौन से? गृह सूत्र, श्रोत सूत्र, धर्म सूत्र व शुल्ब सूत्र। तो वो सूत्र साहित्य की संख्या कितनी? 4। और शुल्ब सूत्र जो हमारा चौथा सूत्र है उसमें जयमती गणित की उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, जयमती गणित या जियोमेट्रिकल मैथ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शुल्ब सूत्र से हुई है। और इसी में शुल्ब सूत्र में ही यज्ञ वेदिका की लंबाई बताई गई है। तो एक नोट कर लीजिएगा सूत्र साहित्य के बारे में, यहाँ से भी कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलते हैं स्मृतियों पर। तो स्मृति जो लाइन से स्मृतियाँ पूछी जाती हैं उनका कार्यकाल पूछ लेता है। प्रमुख जो स्मृतियाँ उनका कार्यकाल व कौन से कालखंड में थी, किसके काल में थी। तो चलते हैं, पहली हमारी जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो मनुस्मृति है। यह सबसे प्राचीन स्मृति कही जाती है। इसका काल कितना है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में मनुस्मृति लिखी गई है। और इस समय किस वंश का शासक था? शुंग वंश का काल था। इसके बाद दूसरी हमारी जो स्मृति कही जाती है वो याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार पूछ लेता है कि दूसरी हमारी सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? याज्ञवल्क्य स्मृति है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन, दूसरी याज्ञवल्क्य। इसका समय है 1000 ईस्वी से 300 ईस्वी, और ये 1000 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक मौर्योत्तर काल के बीच में रही है। तीसरी हमारी नारद स्मृति, यह 300 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, यह गुप्त काल की थी। फिर हमारी पराशर स्मृति जो 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त काल की ये भी थी। कत्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी, ये भी गुप्त काल की थी। बृहस्पति स्मृति ये 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक थी, ये भी गुप्त काल की थी। जो हमारी आखिरी जो मेन स्मृति कही जाती है वो देवल स्मृति है, ये पूर्व मध्यकाल की मानी जाती है। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी है, मनुस्मृति 100 ईस्वी। और फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य स्मृति 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। नारद
ये याज्ञवल्क्य मौर्य उत्तर में, मनु शुंग में, नारद, पराशर, कात्यायन और बृहस्पति, ये चारों गुप्त काल की, लेकिन इनका समय अलग अलग है। नारद है 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच में, पराशर है 300 से 500, कात्यायन 400 ईस्वी से 600, बृहस्पति है 300 से 500 ईस्वी। देवल स्मृतियों पूर्व मध्यकाल की है। तो चलिए जो स्मृति में कुछ पॉइंट रह गए वो भी देख लेते हैं। चलिए जो स्मृतियों के पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। मनुस्मृति जो हमारी सबसे प्राचीन स्मृति है, उसके टीकाकार कौन कौन से हैं? तो मनुस्मृति के टीकाकार हैं मेघातिथि, मारुचि, कुल्लुक, भट्ट व गोविंदराज। जो मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन से? मेघातिथि, मारुचि, कुल्लुक, भट्ट, गोविंदराज। और उसके बाद जो हमारी दूसरी स्मृति है याज्ञवल्क्य, उसके टीकाकार कौन कौन है? विश्वरूप, अपरार्थ व विज्ञानेश्वर इसके टीकाकार हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि याज्ञवल्क्य के टीकाकार इनमें से कौन नहीं है? तो 3 ऑप्शन ये दिया जाएगा, जो चौथा ऑप्शन होगा वो उसका आंसर होगा। तो विश्वरूप, अपरार्थ व विज्ञानेश्वर याज्ञवल्क्य के टीकाकार हैं। जो हमारी नारद स्मृति जो 3 गुप्त काल में लिखी गई थी, ये असहाय द्वारा लिखी गई थी। जो नारद स्मृति का समय था वो 300 से 400 तक था, 300 से 400 ईस्वी तक था। ये गुप्त काल की लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? असहाय द्वारा लिखी गई थी। जो हमारी अगली स्मृति है देवल स्मृति, उसमें यह दिया गया है कि वे हिंदू जिन्होंने पहले इस्लाम स्वीकार किया, फिर वो इस्लाम छोड़कर पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने के लिए जो नियम बनाए गए थे वो देवल स्मृति में दिए गए हैं। जैसे हम लोग देखेंगे जब विजयनगर साम्राज्य हम लोग स्टार्ट करेंगे, हरिहर बुक्का वो पहले हिंदू थे, बाद में उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया, लेकिन जब वे फिर बाद में हिंदू धर्म अपनाते हैं, उसके जो नियम दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं? देवल स्मृति में दिए गए हैं। और एकमात्र स्मृति विष्णु स्मृति गद्य में, और जितनी बाकी बची हुई स्मृति वे सब पद में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कौन सी स्मृति केवल गद्य में है? तो विष्णु स्मृति केवल गद्य में है। तो चलिए हमारी स्मृति खत्म होती है, उसके बाद हमारे आते हैं पुराण, वो भी देख लेते हैं। चलिए हमारा अगला है पुराण, जिसकी संख्या व उपसंख्या दोनों 18 है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। इसके संकलनकर्ता कौन कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा इसके संकलन करता है। तो अमरकोश पुराण में 5 विषय बताए गए हैं। जो अमरकोश पुराण है उसमें 5 विषय बताए गए हैं। आइए देख लेते हैं 5 विषय कौन कौन से हैं। पहला सर्ग, जिसमें यह बताया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सृष्टि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सर्ग से होती है। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, सृष्टि के विनाश के बाद पुनः सृष्टि होती है, वो कहाँ से मिलती है? प्रतिसर्ग से। वंश जो होता है देवताओं व ऋषियों का वंश कहाँ मिलता है? वंश में। मनवंतर चारों महायुग के बारे में बताया गया इसमें। वसानुचरित में राजवंश के बारे में बताया गया है। तो अमरकोश पुराण में 5 विषय बताए गए, कौन कौन? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वसानुचरित। और इसके बारे में जो ये पॉइंट दिए गए ये भी पेपरों में कभी कभी इसका अर्थ पूछ लेता है कौन कौन से हैं। जो पुराण का अर्थ होता है, पुराण जो है हमारा, उसका अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। और एक और मिलता है कि प्राचीन शासकों की वंशावली कहाँ मिलती है? पुराण में मिलती है। तो पुराण का अर्थ प्राचीन आख्यान और प्राचीन शासकों की वंशावली पुराण में मिलती है। एक यहाँ नोट कर लीजिए, जो हमारी स्मृति व पुराण है इनकी अधिकतर रचनाएं जो हुई वो गुप्त काल में हुई हैं। तो इसलिए गुप्त काल को धार्मिक दृष्टि से स्मृति काल युग के नाम से जाना जाता है। तो स्मृति काल युग के नाम से किसे जाना जाता है? गुप्त काल को। क्यों जाना जाता है? स्मृति व पुराणों की रचनाएं अधिकतर गुप्त काल में हुई है, इसलिए इसे धार्मिक दृष्टि से स्मृति काल कहा जाता है। तो चलिए पुराणों की जो बातें रहेंगी वो देख लेते हैं आगे। चलिए जो पुराणों में जो पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। जो हमारे 18 पुराण में से 5 जो पुराण है उसमें ही प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। तो वो 5 पुराण कौन कौन से? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण व भागवत पुराण। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि कौन से पुराणों में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। तो 5 पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण व भागवत। जो हमारे मौर्य वंश का उल्लेख कौन से पुराण में होता है? तो विष्णु पुराण में होता है। तो मौर्य वंश, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का उल्लेख किस में होता है? तो विष्णु पुराण में। शुंग और जो सातवाहन वंश का उल्लेख कौन से पुराण में होता है? मत्स्य पुराण में।
और गुप्त वंश का उल्लेख कौन से पुराण में होता है? वायु पुराण में। तो ये 3 क्वेश्चन पेपरों में पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो हमारा मत्स्य पुराण वो सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण है। अग्नि पुराण में कृषि प्रक्रिया का वर्णन, जो हमारा अग्नि पुराण है उसमें कृषि प्रक्रिया का वर्णन के बारे में, कृषि प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जो इतिहास में पुराण रामायण एवं महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। तो किसे किसे पंचम वेद कहा गया? जो इतिहास पुराण है, रामायण एवं महाभारत को मिलाकर पंचम वेद कहा गया है। पॉजिटर जो हमारे एक इतिहासकार थे, उन्होंने सर्वप्रथम पुराणों को ऐतिहासिक महत्व का उजागर किया। तो सर्वप्रथम ऐतिहासिक पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने वाला कौन सा इतिहासकार था? तो पॉजिटर थे, पॉजिटर। चलिए 3-4 बातें जो पुराणों में रहेगी वो भी देख लेते हैं। चलिए जो हमारे पुराणों के बारे में रह गया तो वो भी देख लेते हैं। जो लिंग पूजा होती है उसका सर्वप्रथम वर्णन कहाँ दिया गया है? जो हमारा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व सबसे बड़ा पुराण है उसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम वर्णन किसमें है? मत्स्य पुराण में। पुराणों को भविष्य शैली में लिखा गया, जो भविष्य शैली है उसको पुराणों में लिखा गया है। और जो हमारा विष्णु पुराण है उसमें बताया गया कि समुद्र के उत्तर में, जो हमारा समुद्र उसके उत्तर में तथा हिमालय, जो हमारा हिमालय है, जो 4 हिमालय कहे जाते हैं, उसके दक्षिण में, इन चारों मतलब कि हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। तो उनके दक्षिण में, जो हिमालय के दक्षिण में है वह भारत देश है। तो वह भारत देश है। हिमालय जो हमारा यहाँ पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी जो एरिया था वो भी इसमें सम्मिलित था। तो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश है वो भारत देश है। तथा जो भारत के अंदर जो संतान है, मतलब जो यहाँ के लोग हैं, उनको क्या कहा गया? विष्णु पुराण में भारतीय कहा गया है। यहाँ तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, कथन किसका है? समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो देश जो स्थित है वह देश भारत है, तथा वहाँ की संतानें, मतलब वहाँ के लोगों को भारतीय हैं। तो ये कथन किस में है? तो विष्णु पुराण में है। तुम्हारा विष्णु पुराण यहाँ कंप्लीट होता है। उसके आगे चलते हैं, उसके आगे देखते हैं। चलिए हमारा अगला है महाकाव्य। महाकाव्य 2 हैं, एक रामायण, दूसरा महाभारत। तो चलिए हम देखते हैं रामायण। जो रामायण है उसको आदि काव्य कहते हैं। तो रामायण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदि काव्य के नाम से। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, तो वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। जैसे रामायण आदि काव्य कहा जाता है, वैसे ही वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। तो कौन से कवि को आदि कवि कहा जाता है? ऋषि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। रामायण में 7 कांड हैं एवं 24,000 श्लोक हैं। तो 7 कांड कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6ठा लंका कांड तथा 7वां उत्तर कांड। ये हमारे 7 कांड है। इसको याद रखिए कि पेपर में पूछे जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि रामायण के कितने कांड है? 7 कांड है। एवं रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत मिलता है, तमिल में रामायण का अनुवाद किसने किया? कम्मन ने। तमिल की रामायण का अनुवाद, तमिल में रामायण का अनुवाद किसने किया? कम्मन ने। वह बांग्ला में रामायण का अनुवाद किसने किया? कृतिवास ने किया है। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा महाकाव्य है महाभारत, उसके बारे में जान लेते हैं। सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत का कहाँ मिलता है? अश्वलायन गृह सूत्र मिलता है। तो अश्वलायन गृह सूत्र में किसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? महाभारत का। इसको इतिहास पुराण भी कहते हैं। जो हमारा इतिहास पुराण है उसको महाभारत भी कहते हैं। जो महाभारत था शुरुआत में उसमें 8800 श्लोक लिखे गए थे, 80 श्लोक लिखे गए थे। तब इसको जय संहिता कहा जाता था। फिर धीमे धीमे इसमें 24,000 श्लोक लिखे गए, तब इसको भारत कहा गया। फिर ये गुप्त काल में इसमें 1,00,000 श्लोक लिख दिए गए, तो इसे महाभारत एवं सत्य शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो 1,00,000 श्लोक में से महाभारत एवं सत्य शास्त्री संहिता कहा जाता है। तो ये महाभारत है। महाभारत के जो पॉइंट बच्चे वो देख लेते हैं। चलिए जो महाभारत के अंत पॉइंट रह गए तो वो देख लेते हैं। महाभारत का जो 6वां भाग है उसमें 18 पर्व दिए गए हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए, कौन से भाग में महाभारत के 18 पर्व दिए गए? तो 6वें भाग में। या महाभारत के 6वें भाग में कितने पर्व दिए गए? 18 पर्व दिए गए हैं।
जो भगवत गीता भीष्म पर्व का भाग है, जो भीष्म पर्व है उसका एक भाग भगवत गीता है। तो भगवत गीता किस पर्व का भाग है? भीष्म पर्व का। और भगवत गीता में स्मृति प्रधान कहा जाता है, भगवत गीता को स्मृति प्रधान कहा जाता है। और भीष्म पर्व में, भीष्म जो पर्व था उसमें 250 जनपद का जिक्र है। तो 250 जनपद का जिक्र कौन से पर्व में? भीष्म पर्व में है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व। तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा? शांति पर्व है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। तो महर्षि वेद व्यास के 3 नाम मिलते हैं, वो देख लेते हैं पहले। यहाँ वेद व्यास के 3 नाम। पहला नाम इसका कृष्ण द्वैपायन, जो द्वीप में पैदा होने वाला होता है उसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। तो कभी कभी नाम ये पूछ लेता है पेपरों में। दूसरा नाम था वदरायन, जो बद्रीनाथ में रहने वाला होता था उसे वदरायन कहते हैं। वह तीसरा था वेद व्यास, वेदों का संकलन करने वाला। तो महर्षि वेद व्यास के 3 नाम कौन कौन से? कृष्ण द्वैपायन, वदरायन व वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन द्वीप में रहने वाला, वदरायन बद्रीनाथ में रहने वाला, वेद व्यास वेदों का संकलन करने वाला। ये महर्षि वेद व्यास के 3 अन्य नाम हैं। और महाभारत का तमिल में अनुवाद पेरुम्द देवनार ने भारत वेलवा नाम से किया है। तो तमिल में अनुवाद पेरुम देवनार ने किस नाम से महाभारत का अनुवाद किया? भारत वेलवा नाम से। फारसी में अनुवाद रज्जम नामा नाम से अकबर के समय हुआ है। जो फारसी में अनुवाद हुआ है महाभारत का वो किस नाम से हुआ है? रज्जम नामा। और किसके समय हुआ है? अकबर के समय हुआ है। महाभारत एंड रामायण को पंचम वेद भी कहते हैं। जो महाभारत और रामायण है दोनों को महाकाव्य हैं, उनको पंचम वेद भी कहा जाता है। और महाभारत के परिशिष्ट पर्व में, जिसको खिल पर्व भी कहा जाता है, को हरिवंश नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट पर्व या खिल पर्व दोनों एक ही मतलब है। इसको हरिवंश नाम से जाना जाता है, जिसमें कृष्ण वंश का वर्णन है। जो कृष्ण भगवान कृष्ण का वंश है उसका वर्णन किस में मिलता है? वो परिशिष्ट पर्व या खिल पर्व में। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरिवंश के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे ये महाभारत जो महाकाव्य थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसका एक पार्ट बाकी है, वो जो बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म और कुछ अदर पार्ट जो इसका बचता है, जो अन्य ग्रंथ हैं वो बचता है। और 1-2 जो इसके जो इतिहासकार थे उन्होंने इसके भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जो कहा वो भी बचता है। तो चलिए, हमारा जो आज का टॉपिक था वो यहीं ख़त्म होता है। इतने सिंपल वे में एंशिएंट हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगी। कई लोग तो इसको देखते नहीं और पेपरों में क्वेश्चन यहीं से अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। तो इसको भी देखिएगा। और आने वाले समय में एंशिएंट हिस्ट्री, खाली एंशिएंट हिस्ट्री में एक पार्ट बाकी रह जाएगा, हिस्टोग्राफी, वो हम लास्ट में करेंगे जब एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और जिसको कोई भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, या कोई नया टॉपिक पढ़ना हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। बाकी कल इसके आगे हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद।